बता आप वापिस बोलिए सर। कलेक्टर का कहना है कि राजगढ़ जिले के डॉक्टर गधे हैं, तो कलेक्टर ने अपने बच्चे को दिखाने के लिए हमें क्यों बुलाया? यदि हम लोग राजगढ़ जिले के शिशु रोग विशेषज्ञ मेडिसिन विशेषज्ञ गधे हैं तो गधों को क्यों बुलाते हैं? आप किसी अच्छे डॉक्टर को बुला के अपने बच्चों का इलाज कराएं। ये बात कहाँ बोला है सर? अभी बुलाए यहाँ सिविल सर्जन ऑफिस में, सभी के बीच में मीटिंग के दौरान बिल्कुल सीएमएचओ हमारे सीएमएचओ सबकी बेइज्जती करी है। क्या निर्णय ले रहे हैं आगे, ये लड़ाई कब कैसे आगे जारी रहेगी? मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ और सारे चिकित्सक इस घटना से बहुत आहत हैं जी, और हम लोग काम बंद कर रहे हैं जब तक कि हमारे सम्मान को ठेस पहुंची है इस घटना से। और शासन की ओर लिख दिया गया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को भी सूचित कर दिया गया। क्या मांगे अब आपकी, कब काम पे लौटेंगे? हाँ, काम पे जब हमारे सम्मानजनक जो भी समझौता होगा हमारी यूनियन और सारे चिकित्सक निर्णय करेंगे। मौजूद था तो डॉक्टर कलावत से कई तरह के उनके द्वारा प्रश्न पूछे गए, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा वो क्यों नहीं किया गया, इसका सैंपल का क्या किया, ये क्यों नहीं किया गया। तो डॉक्टर कलावत ने ये बोला कि भाई मैं एमडी मेडिसिन हूँ, मैं इस विषय के बारे में जानता हूँ, तो इसके क्या किसने डॉक्टर बना दिया, किसने एमडी मेडिसिन दे दी और तुम्हें कुछ नहीं आता, और ये दुनिया भर का बेफजूली की बातें इनके खाने में अभद्र व्यवहार करने लगे। इसके बाद क्या है कि वो डॉक्टर यदू से बात की तो इनके साथ भी अभद्र व्यवहार करने लगे। कितने दिन हो गए, कब से एमबीबीएस किया तुमने, किसने पास कर दिया, किसने तुम्हें डिग्री दे दी, और बेवकूफ़ वगैरह ऐसी सब चीज़ें करने लगे। हाँ, मतलब चिल्ला के मतलब बदतमीजी का व्यवहार है, जो मन में आ रहा था वो कहते जा रहे थे, बदतमीजी करने लगे। वो दारू थे, वो बड़े चिल्ला के, ऐसे नहीं कि चिल्ला के बदतमीजी और लोगों के सामने जलील कर रहे थे इस तरह से। उसके बाद फिर वो मेरे पास आए तो मेरे से बात हुआ कि आपने एसडीएम को 20 किट क्यों नहीं दी, पीपी किट क्यों नहीं दी आपने एसडीएम को। तो मैंने कहा सर नियम में एसडीएम को देने का पीपी किट नहीं है, मैंने अभी सभी बीएमओ को पीपी किट दी थी। बोले नहीं मेरा आदेश था, आपने एसडीएम को पीपी किट क्यों नहीं दी है आपने। तो मैंने कहा सर जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल में कह रहे हैं कि डॉक्टरों से पूछ रहे हैं कि आप प्रोटोकॉल बताइए, तो मैंने कहा कि भाई आप भी प्रोटोकॉल बताइए कि किस प्रोटोकॉल में लिखा है कि मैं एसडीएम को दूंगा 20 प्रोटोकॉल बताइए। इस बात पे क्या है कि वो नाराजी हो गए, अभद्र व्यवहार करने लगे। इस अभद्र व्यवहार से आहत होकर हमें सभी लोग मतलब सभी लोगों मिलके और ये निर्णय ले रहे हैं कि हम लोग जब तक मतलब माने काम बंद करेंगे जब तक कि कलेक्टर नीरज सिंह को नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि हमें ये कई दिनों से हो रहा था। ये अभद्र व्यवहार की शुरुआत कई दिनों से हो गई थी हमारे साथियों के सूत्र, लेकिन क्या है आज अतिशयोक्ति हो गई लोगों के सामने। और सबसे बड़ा क्या है कि बेइज्जती अकेले में आदमी सहन भी कर लेता है, इतने हमारे अधीनस्थ सबऑर्डिनेट बैठे हैं, उनके सामने बेइज्जती करेंगे तो हम अपने अधीनस्थों पे कंट्रोल कैसे करेंगे, किस तरह से उन पर नियंत्रण करेंगे। तो ये बड़ी गलती है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और हमारे लोगों ने जो बताया है, हमारे जो यूनियन वाले लोगों ने ये कहा है कि हम लोग काम नहीं करेंगे जब तक कि हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुँची है, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। ऐसा आ गए हैं और क्या आगे की स्टेप? कलेक्टर साहब ने अभी सभी डॉक्टर्स की मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में सबसे पहले उन्होंने ये पूछा कि आपने जो है कोविड-19 की जो पेशेंट है दवाई उसको रेफ़र क्यों किया। तो सर को बताया गया कि ट्रीटमेंट के बाद भी उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 80% से 80% से नीचे जो है जा रहा था, और ऑक्सीजन लगाने के बाद भी ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा था। और तो सर ने बोला कि मैं आपकी इस बात पे यकीन नहीं करता। तो मैंने कहा कि चूँकि मैं डॉक्टर हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन लगाने के बाद भी उसका SpO2 मेंटेन नहीं हो रहा था, इसलिए हमको रेफ़र करने का निर्णय लिया। तो सर ने बोला कि जो है मैं इस बात पर नहीं मानता। और फिर जो है यदु सर से उनकी बात हुई, यदु सर को उन्होंने बोला कि आपको किसने पास कर दिया, आपको किसने डिग्री दे दी। और फिर जो हमारे पितातुल्य CMO जो सर हैं उनको भला बुरा कहा, आप तो बेवकूफ़ हैं,
इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, तो या मैं अपनी पूरी बातों का सारांश कहूँ कि उन्होंने कई तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया। ये तो हम सब लोगों ने जो है शट डाउन हड़ताल करने का निर्णय लिया है कि पूरे राजगढ़ ज़िले में कोई काम नहीं करेगा। सर बताएंगे। चिकित्सालय राजगढ़ में चिकित्सकों की कितनी कमी है। 65 चिकित्सकों के अगेंस्ट में 17 चिकित्सक काम कर रहे हैं। सबके ऊपर कार्यभार बहुत, वर्कलोड बहुत बढ़ा हुआ है। उसके बावजूद भी सब लगन से और ईमानदारी, मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं और व्यवस्था बनाए हुए हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा बोलना शुरू किया डॉक्टरों के प्रति, अभद्र भाषा का उपयोग किया, उससे सभी डॉक्टर आहत हुए। और उन्होंने ये भी बोला, जैसे मैं अपना व्यक्तिगत बनाऊँ कि बोलते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि जो भी सैंपल दो मेरे से बिना मुझे सैंपल नहीं दो। तुम अब ये बताइए, डॉक्टर मैं हूँ कि वो? ये फैसला डॉक्टर करेगा किसका सैंपल लेना है कि एक कलेक्टर करेगा सैंपल किसका? कोविड-19 वाले सैंपल। हाँ, कोविड-19 वाले। तो इसी बात पे सवेरे भी मेरे उनसे बहस हुई थी, तो उस बात को भी वो बोल रहे थे कि आपने ऐसा बोला वैसा बोला। मतलब कई दिन से बदतमीजी का मतलब सिलसिला बहुत ज़्यादा हो गया।